अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग ठीक ठाक हैं। जनाब, आज स्टार्ट करते हैं नई वीडियो का। और स्टार्ट करने से पहले जो पहले आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज, हाँ तो इसमें क्या है? लहसुन छीलने से थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी बार उन्हें फ्रीज़र में रख लिया करो, इससे काटते टाइम आंखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे डब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में भिगोने से पहले सादे पानी में भिगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथ को भी तकलीफ़ नहीं होगी। अर्ज़दार, समझ गया हुज़ूर। जज, क्या समझ गया? अर्ज़दार, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है, चाहे किसी की भी हो। शादी की पहली ही सुबह घर में कराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है जहालत की। अम्मी की आवाज़ आई, लेकिन अम्मी, ये रंग हाथों पकड़ी गई है। देखे तो उसके हाथ में मेरे दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। वो बेचारी हकबका एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। अम्मी ने उसको पकड़कर स्टेज वाले बेड पर बिठाया और दूल्हे को गजबनाक आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं, दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। शेख साहब एटीएम मशीन पर कुछ पैसे निकलवाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो पता चला कि मशीन ही ख़राब है। चेक बुक जेब में थी। बैंक के अंदर गए, कैशियर को 1000 का चेक काट कर कैश करने को दिया। कैशियर ने कहा, जनाब अली, हमारा नया रूल आया है कि अगर चेक 5000 से कम का होगा तो हम आपके हिसाब से चार्जर्स के नाम पर 10 रुपये काटेंगे। शेख साहब ने कैशियर से चेक वापस लिया और 6000 का नया चेक बनाकर कैश करने के लिए दे दिया। कैशियर ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद जैसे ही 6000 रुपये का कैश शेख साहब को थमाना चाहा, शेख साहब ने उसमें से 1000 रुपये उठाकर बाकी के पैसे वापस कैशियर को लौटाते हुए कहा, वो ये 5000 रुपये इनके हिसाब में डिपॉज़िट कर दें। कैशियर ने गमगीन नज़रों से शेख साहब को घूरा तो शेख साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, ये जिसने रूल बनाया है ना, उसे मेरा सलाम कहना। एक बहुत बड़े अदीब की शादी हुई। अपने कमरे में गए, बहुत घबराए हुए थे। समझ नहीं आ रही था कि बीवी से बात कैसे करूं। फिर थोड़ी देर के वक्फे के बाद डरते डरते बोले, जी ओ, कुछ देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस वो इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। शीदा और दोस्त। शीदा अपने पैदा हुए बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। दोस्त ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? शीदे ने जवाब दिया, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इससे इसका मतलब पूछूंगा। एक अस्पताल में हर पीर के सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज़ होता था उसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो इस बेड को असेब ज़बता करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इस अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज़ को बेड नंबर 15 पर लटकाया गया और उसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाल कर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। कल मैंने एक लड़की की डीपी पर कमेंट किया, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इनबॉक्स में मैसेज आया, भाई हूँ तो मैं आफ्ताब ही हूँ, पर तुमने कैसे पहचान लिया? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अमेरिका ओ माय गॉड, अरबी वला, ऑस्ट्रेलिया ओ शिट, लंदन ओ नो, इंडिया राम राम, पाकिस्तानी ओ वजिया ही अन्नी दा। होर वेख अपनी मां नू मोड़ मोड़ के, हूँ आराम आया ही। एक लड़के के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़की वाले
जी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए बहुत ही सब्र वाला लड़का चाहिए। लड़के वाले जी हमारा लड़का लॉर्ड कलंदर का सपोर्टर है। लड़की वाले बस 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 हमारी तरफ से फौरी हाँ है।